सुप्रभातम। मैं निर्मला दादीज आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक बिलड़ा से। भैया बहन नमामि। नमामि दीदी। पिछली कक्षा में आपने फलों के बारे में जाना। आज मैं आपको लेके जाऊंगी मनोरंजन की दुनिया में, और उस मनोरंजन की दुनिया में मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। आप कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ दीदी। कहानी सुनने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा रंगमंच की ओर। चले हम रंगमंच की ओर। हाँ दीदी। एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे प्राणी रहा करते थे। उनमें हाथी था, जिराफ थे, बाघ थे, हिरण थे और बहुत सारे बंदर थे। चूहा भी था वहाँ पे और एक खरगोश भी था। सभी प्राणी हिल मिलकर रहते थे और उसी जंगल में रहता था उस जंगल का राजा शेर। उस जंगल का राजा था शेर। एक दिन वो शेर महाराज जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो बहुत थक गए वो जाके किसी पेड़ के नीचे जाके सो गए। तभी उधर से एक छोटा सा प्राणी चुईया जो थी वो शेर के आसपास आकर फुदकने लगी। शेर को बहुत गहरी नींद आ गई थी और वो जो चुईया थी वो उसके आसपास खेलने लगी, फुदकने लगी। धीरे धीरे शेर के पास आने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या है? ये तो बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। अरे अरे, ये तो बहुत गुदगुदा है, मैं तो इस पे फिसलूंगी, मैं तो इस पे कूदूंगी। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो नाचूंगी, मैं तो कूदूंगी, मैं तो नाचूंगी, तो कूदूंगी। तभी अचानक उस शेर की नींद खुल जाती है। वो जोर से दहाड़ता और उस चुईया को पकड़ लेता है। चुईया, तूने मेरी नींद खराब की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे नहीं महाराज, आप मुझे मत खाइए, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो शेर महाराज, मुझे माफ कर दो। नहीं, तूने मेरी नींद खराब की है और मुझे तो भूख भी लगी है, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं 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 महाराज, मुझे मत खाइए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं भी कभी न कभी आपके काम आऊंगी, मुझे माफ कर दो। चुईया की ऐसी बातें सुनी तो शेर को भी दया आ गई और उसने कहा, जाओ, चले जाओ। और वो जो चुईया थी शेर के पास से चले जाती है। 2 दिन हो गए। एक दिन वो शेर जंगल में घूम रहे, घूमते घूमते वो एक जगह पे पहुंचा जहाँ पर कुछ शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। शिकारी
जैसे शेर को अपने पास आते हुए देखा और उन्होंने उसके ऊपर जाल फैला दिया और वो जो शेर था वो जाल में फंस गया। जैसे ही जाल में फंसा शेर बहुत जोर से दहाड़ने लगा। शेर की जब दहाड़ सबने सुनी तो जंगल के सब जानवर डर गए कि शेर को आज क्या हो गया है, ये इस तरह क्यों चिल्ला रहा है। और शेर बहुत दुखी होके रोने लगा। वो पूरी तरह उस जाल में फंस चुका था और वो जो सोचने लगा मुझे कौन बचाएगा, मैं तो अब इसी जाल में मरने वाला हूँ। तभी वो छोटी सी चुईया शेर की दहाड़ सुन के शेर के पास आती है और वो फुदकती हुई शेर के पास आती है और बोलती है, अरे 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 शेर महाराज, ये आपको क्या हो गया, आप ऐसे कैसे जाल में फंस गए शेर महाराज। क्या बताऊं, अब मैं इस जाल से कैसे निकलूं, मुझे कौन बचाएगा, मेरे प्राण संकट में है, अब मुझे कौन बचाएगा, मुझे तो इसी जाल में मर जाना पड़ेगा। चुईया कहती, अरे इसकी क्या चिंता करते हो शेर महाराज, मैं फिर आपके कब काम आऊंगी। देखना आज इस छोटी सी चुईया का कमाल भी आप देखना, क्या कमाल करती हूँ मैं। और वो छोटी सी चुईया धीरे धीरे अपने नुकीले दांतों से पूरे जाल को काटने लगती है और शेर के इस जाल को चारों तरफ से काट देती है और शेर उस जाल से आजाद हो जाता है। वाह चुईया, तू तो बहुत अच्छी है, तुझे तो मेरी जान बचाई, मैं तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ। चुईया, आज से तुम मेरी सच्ची मित्र है और अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उस शेर में और चुईया में दोस्ती हो जाती है और शेर हमेशा चुईया को अपने पीठ पर बैठा के पूरे जंगल की सैर कराता है और वो जो चुईया मस्ती से शेर के साथ चली जाती है, घूमती रहती है। तो बच्चों बताओ, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी है दीदी। अच्छी लगी? हाँ दीदी। तो आप भी अपनी ये कहानी सबको सुनाना।